भारत दुनिया का एक ऐसा पार्ट है जिसका अपने ही बात है। यहाँ पे हर धर्म मिल के रहता साथ है, बस थोड़ा बहुत जातिवाद है। अगर दहेज ना मिले तो यहाँ पे दूल्हा सीधा वापस लेके चल जाता बारात है। एंड अभी का ये हाथ में पैसा क्यों लिए हैं? 50,000 कम रहा दूल्हा छोड़ के भाग गई मंडपवा में। ये कैसन दूल्हा रहो? 5 लाख दहेज मंगले रहा, चाहते लोग 5 लाख कुमुच दे दे। 4.5 लाख पहला बेचारा चढ़ गई। अब क्या करी, जेली निकाले भाई। 4.5 लाख आके वालों को जिंदा पकड़ना है। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग का हालात है। यहाँ पे सेक्स भी हम लोग को तभी मिलेगा जब आता सुहाग रात है, और उसके लिए भी ना लोगों को ले जाना पड़ता अपना माँ बाप है। अगर डायरेक्टली किसी से जाके पूछ लेना कि हम सेक्स करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, उसका बाद तो समाज में फुल बेइज्जती ही। लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। तो इस तरह की निर्लज्ज बातें कोई सभ्य समाज की लड़की कभी नहीं करेगी, और अगर वो करती है तो वो सभ्य समाज की नहीं है, वो उसका धंधा है। ये आप उसमें भागीदार मत बनिए। इसीलिए कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यही तो हम लोग का समाज है जो हम लोग को बता के रखी है कि सेक्स के बारे में बात मत करो, बस खाली कांड करो गुप्ती में। यही रीजन है तो हम लोग पॉपुलेशन में 2nd नंबर में आया पूरा दुनिया में। हमको तो एक बात समझ में नहीं आ रहा कि साला अपने देश का ज्यादातर युवा पीढ़ी तो यही ले परेशान है कि हम लोग को मिल नहीं रहा। मेरे को सेक्स करना है, मेरे को नहीं पता भाई साहब। मैंने नंगा हो जाना यहाँ पे, लेकिन मेरे को सेक्स करना है आज ही। यहाँ नौजवान लोगों तो मिल नहीं रहा, तो साला इतना कांड कर रहा है कौन जो हम लोग पॉपुलेशन में 2nd नंबर में आया हुआ है। लोग कैसे रील्स का नाम में अश्लीलता फैलाया जा रहा है और अकेला चचा लोग ही मिलकर पूरा देश का पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। यही सब देख देख के मन में अपना देश का युवा पीढ़ी बनकर परेशान बैठा हुआ कि आखिर हम लोग के साथ इतना जुल्म काहे हो रहा। শালা দেখতে তো ভালোই আছি বে, ভালোই লাগছে, তাও কেন যে একটা মেয়ে পটে না কে জানে। तकलीफ हम समझ सके मेरा भाई, लेकिन गलती यहाँ पे तेरा शकल का भी नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत है, लेकिन आजकल लड़के लोग शकल सूरत से ज्यादा बैंक बैलेंस देख के पटे यार। भले तो लोग जितना भी सामने से प्यार दिखा दे। नेहा आई लव यू सोना टुटुला नेहा तो बातो ना धोना हम जान हम नेहा तू बादे अवश्य देखा करो बदे बादे। तो मेरा बंधु मेरा भाई, बस एक बात तो लोग याद रख लेगा, जेब में नहीं है तो लोग पैसा तो लड़की बेइज्जती करके जाएगी ऐसा। আমার ভালোটা আমি বুঝবো। আই ডোন্ট নো, আমি কাউকে কেয়ার করি না। হ্যাঁ, কাউকে আমি আই ডোন্ট নো। তোমরা কে? मैं আমি বিয়ে করতে চাই সোনা। হোয়াট ডু ইউ মিন? হোয়াট ডু ইউ মিন? তুমি আমার জান গো সোনা, রাজবল তোমাকে বিয়ে করেছো না টুটুলা ফেমাস হয় মালতে হোয়াট বি তুমি পাশে না দুটা না টুটুলা। হোয়াট ডু ইউ মিন? তোমাদেরকে আমি গোনায় ধরি না। ओके, यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। ऐसे लड़की लोग से रिजेक्शन मिलने के बाद जब लड़का लोगों के पास नहीं रहे ऑप्शन, तो ये लोग ब्याड़ा में कहीं पर भी जाए, जरूरत पड़े तो कोई आंटी को भी उड़ाए। उससे जिस औरत से प्यार हुआ है वो उसकी उम्र से दुगनी उम्र की है। अरे चच्ची का बताए, आजकल ना हम लोग उम्र का लड़का लोग का ना अलग ही हिसाब चल रहा है। अगर अपना उम्र का लड़के लोग का हिसाब मान लो तो पहले देखिए लोग पैसा, फिर देखिए लोग मेच्योरिटी। अगर अपने से कम उम्र का लड़के लोग का हिसाब मारो तो सीधा आके लोग बोलेंगे का हुआ, कब बन लो पति। अगर शादी नहीं होगा तो अबे अगर सही टाइम में अगर अपना घर वाला लोग शादी करवा दिया होता ना तो आज पति ने आज होते तुम्हारा बाप। लेकिन क्या करेंगे, वैसा नहीं है हम लोग का हालात, इसलिए मजबूरी में मारने पड़े आंटी लोग को अपने हिसाब। खैर अब क्या बोलेंगे, अपना दुख भरी कहानी तो चलते रहेगा। छोड़ वीडियो में आगे बढ़े। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनकही द वॉइस विद इन। जी हाँ, अनकही द वॉइस विद इन, एक ऐसा शो जिसका होस्ट है हम लोग का वसूली भाई का गर्लफ्रेंड, और जिसका राइटर हमको लग रहा है कि स्वयं हम लोग का जॉनी भैया ही हो सके। क्या ऐसा एपिसोड तो साला वही लिख सके। इतना यूनिक कॉन्सेप्ट कहाँ से मिलेगा? अबे हैविंग सेक्स विद माय मॉम बेस्ट फ्रेंड, हम लोग को तो लगता था कल तक ये वाला बस एक स्टोरी है, लेकिन आज पता चला कि एक रियलिटी है। बेटे ने अपने माँ के खिलाफ ऐसा कठोर कदम क्यों उठाया? तो आज हम लोग यही देखेंगे कि कैसे एक माँ का छोरा बन गया आंटी का प्यार में छिछोरा। आइए देखते, मजा आएगा। ये क्या परेशानी है आपको? मेरी परेशानी की वजह मेरा इकलौता बेटा विराज। अरे चच्ची खाली तुम्हारा तकलीफ नहीं है, पूरा दुनिया का माँ बाप का ना ये हालत है। किसी से भी आके पूछ लो आपका जिंदगी का सबसे बड़ा तकलीफ क्या है, तो सीधा बोलेगा या तो मेरा बेटा या तो मेरा बेटी। अबे हम लोग कौन से यहाँ पे छाती में बैठ के नाच रहे सबका। लेकिन अभी उसे किसी से प्यार हो गया। हम जवान बेटा है, उसे प्यार हो गया। ये वाला एपिसोड में एक माँ और बेटा का कहानी है कि कैसा बेटा अपना माँ का दोस्त को देख के बोला बस यही का वजह से इसका माँ है परेशान, रो रो के सुना रही है सबको अपना दास्तान कि कैसे उनका बेटा उनके दोस्त को बना के रखी से अपना जान, और एक दिन इन लोग दोनों को गुप्ती में पकड़ ली जिसका माँ करते हुए कांड। ऐसे ही एक दिन मैंने ऑफिस से फ्री होकर मैं जा रही, सोचा शाइला और विराज स्टूडियो में होंगे, उनसे मिलते चलते। चच्ची का एक्टिंग देख रहे थे लोग, इनका एक्टिंग देख के तो हम लोग बोल भी नहीं सके। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से। काहे के लिए लोग एक्टिंग देख के पब्लिक पैसा दे या ना दे, लेकिन 10 तो गाली ठीक देखी जगह। अबे ऐसा ऐसा एक्टर लोग यहाँ पे इतना ओवर एक्टिंग करके गया ना, हम बता रहे लोग एक्टिंग देख के ना खुद KRK भी देख के बोलेगा मगर क्यों?
मेरा भी सवाल इस शो का मेकर लोग से यही है, आखिर क्यों का जरूरत है ऐसा शो बनाने का। अबे हम लोग बस का सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल कम था जो ये लोग फिर से ऐसा शो लेके आया गया जहाँ पे लोग बता रहे कि कैसे भाभी और आंटी लोग को उड़ाया जाए। अबे हमको समझ में नहीं आया लोग हम लोग क्राइम से बचा रहा है या फिर क्राइम करने सिखा रहा है। यार इतना बोले कोई फायदा नहीं। आंटी तो स्टोरी सुना, बड़ा मस्त लग रहा है स्टोरी सुनने में। आगे बताओ आगे क्या हुआ। बड़ा हरामी हो बेटा। जैसे ही मैं स्टूडियो के अंदर गई, दरवाजा खोला, सामने ग्रीन रूम में वो दोनों एक दूसरे की बाहों में, और वो भी बिना कपड़ों के। बताओ इतना चोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊं। तुम्हारा बात से चच्ची हम लोग को समझ में आ रहा तुम्हारा लड़का कम हरामी नहीं है। अबे दरवाजा खोल के कौन कांड करे। यहाँ पे हम लोग इमरान हाशमी का गाना सुनने से पहले भी ना अपना खिड़की दरवाजा हेडफोन लगा के रखे। काहे के लिए अगर घर वाला लोग धर लिस ना बेइज्जती और गाली मिलेगा वो तो साइड ही में रख, जो मार मिलेगा उसका साला कोई हिसाब नहीं है। तो खैर चच्ची का तरफ का स्टोरी तो सुन लिया, अब चच्ची का बेटा का भी सुन लिया कि आखिर कहाँ मजबूरी आ गया था जो उसको अपने ही माँ का दोस्त को भसकानी पड़ा। अब क्या कहेंगे इसके बारे में? मैम मेरी मम्मा बेफिजूल में परेशान हो रहे हैं। उन्हें अभी भी लगता है कि मैं एक बहुत छोटा सा बच्चा हूँ। अबे शर्म नहीं आ रहा बोलने में छोटा सा बच्चा। अबे तेरा माँ होगा पूरा दुनिया को यकीन नहीं होगा कि ते एक तो छोटा सा बच्चा। अगर सही उम्र में तेरा शादी हो जाता ना तो तेरा खुद आज 8-10 तो बच्चा होता। और इसका शकल देख के ना हमको समझ में आ रहा कि काहे के लिए आंटी या चक्कर में पड़ा। अबे खुद तो इस शकल से अंकल लग रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? मैम मैंने किसी का मर्डर तो नहीं किया, मैंने प्यार किया है मैम। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, और प्यार एक इमोशन है, एक फीलिंग है जो लॉजिक देखकर नहीं होता, बस हो जाता है। लब्बागी सुन रहे हैं इसका फुल बैठ के यहाँ पे बत्तम दे रहा कि प्यार एक फीलिंग से इमोशन थोड़ा है लसन है। बेटा वैसे भी तुम जो किए ना उसको फीलिंग और इमोशन ने उसको बोले हवस, और वो भी बिना कपड़ों के। अबे हम सच बता रहे हैं कि जिस दिन हम अपना घर में अगर ऐसे बताने के लिए बैठ गए ना कि प्यार एक ऐसा चीज है ना जो लॉजिक देख के नहीं होता, बस हो जाता है। यही सुनते ही ना सबसे पहले मेरा बाप तो हमको धोगा, ये तो होगा, और उसके बाद मेरा माँ को यकीन नहीं होगा कि आखिर मेरा गर्लफ्रेंड बनी तो बनी कैसी। गर्लफ्रेंड तुम बेवकूफों की कौन है? तुम बेवकूफों की गर्लफ्रेंड। तो चलो अब हम लोग वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़े यार उसके बारे में बात करें जिसका वजह से इतना झेल हो रहा है। मतलब शाइला क्या माल है यार। तो यही हम लोग का शाला जिसको चच्ची का लड़का बना के रखी था अपना लैला और ग्रीन रूम में ले जाके कर रहा था मैला। आप सच बता रहे भाई गलती लड़का का नहीं है, ऐसा आंटी रहेगी तो कोई भी हिसाब मारेगा। बड़ा हरामी हो बेटा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने माँ बेटे को दूर कर दिया है। अरे साहिला आंटी गलती आपका नहीं, आपका तकलीफ हम लोग समझ सके। वो चच्ची का लड़का ये हरामी है। यहाँ पे चच्ची पूरा मोहल्ले में सुनाते हुए फिर ये मेरा लड़का मासूम है मासूम है। इसने मेरे मासूम बेटे को फंसाया है। कितना बड़ा मासूम है हम लोग को पता है, इतना मासूम है कि साला कांड करने टाइम में दरवाजा लगाने में भूल जा रहा। यू आर राइट ब्रो। तो बस अभी वाला शो में कुछ तो बचा हुआ है नहीं, काहे के लिए तीनों का सुन ली से बाद अब तीनों को बैठा देगा एक साथ, उसका बात किया जाएगा ये लोग का इंसाफ। जो भी बोल रही ना कुछ भी विश्वास मत कीजिए इसकी बात का। एक नंबर की गिरी हुई औरत है ये। इसने मेरे मासूम बेटे को फंसाया है। मैंने फंसाया तुम्हारे मासूम बेटे को? कुछ नहीं जानता था। शाइला एक सेकंड। तो बस इतना पारिवारिक लड़ाई का बाद अब करेंगे ये वाला वीडियो का डी एंड। तो अगर तेरे को वीडियो पसंद है तो बस वही वीडियो को लाइक कर, नीचे कमेंट करके बताओ, वीडियो को शेयर भी कर देगा। हमको पता है फिर से मेरा वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, हम सच बता रहे मामा, हम बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं वीडियो बनाने के, लेकिन क्या बोलेंगे जिंदगी मेरा बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, साले कुत्तों की जिंदगी। लेकिन फिर भी देख अब नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, हम सच बता रहे इस बार आगा जल्दी, हम कुछ भी हो जाए इस पर वीडियो बना के रखें। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो बस अब हम भी यहाँ से खुले का मेरा माँ हमको कब से बुला रहे से पानी भरने के लिए, हम भी जा रहे कल पानी में जाके थोड़ा डॉजबाजी करेंगे। और हाँ अगर तेरे को मेरा वीडियो पसंद आ रहा, अगर तेरे को कुछ बोलने वाले का रहेगा तो हमको आके इंस्टाग्राम में डीएम कर सके। और बल तेरे को इतना मस्त में डबिंग बना रहे, जाके पेज को ही फॉलो करना, हम बता रहे थे लोग वहाँ पे। अगर तेरे को मौज नहीं मिला ना तो तेरे को पैसा वापस, बाल कौन सा वैसे भी तेरे को पैसा दे रहा है। चल अब खुल यहाँ से लोग सब। भैया एक 5 किलो वाला आटा दिला दो भैया। भैया मेरी माँ को तबीयत खराब है भैया, ऐसा इंसान नहीं हूँ भैया। आपका दिल जो देना होगा दो, वरना लाइक करो फॉलो करो।